भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। साल 2009 से 2023 के बीच इनकी बिक्री में 150% से भी ज्यादा का उछाल देखा गया है। ये पता चला है इकोनॉमिक सर्वे 2025 से 2026 में। इसे 29 जनवरी 2026 को देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। इकोनॉमिक सर्वे से पता चला है कि 2006 में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की बिक्री 0.9 अरब डॉलर थी, जो 2019 तक बढ़कर 38 अरब डॉलर हो गई, यानी करीब 40 गुना ज्यादा। इस दौरान महिलाओं और पुरुषों में मोटापा लगभग डबल हो गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 2021 के मुताबिक 24% भारतीय महिलाएं और 23% पुरुष ओवरवेट या ओबीज हैं। सबसे चिंता की बात है बच्चों में बढ़ता मोटापा। 2015 से साल 2016 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मोटापे की दर 2% से ज्यादा थी। ये 2019 से 2021 में बढ़कर करीब 3.5% हो गई। ऐसा अंदाजा है कि साल 2020 में 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे ओबीस थे। इनकी संख्या 2035 तक बढ़कर 8 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। यानी जैसे जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की बिक्री बढ़ी, देश में मोटापा भी बढ़ा। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खाने पीने की वो चीजें हैं जिन्हें बनाते समय बहुत ज्यादा प्रोसेस किया जाता है। इनमें फूड कलर, प्रिजर्वेटिव, स्वीटनर्स, बहुत ज्यादा फैट और नमक वगैरह डाला जाता है। बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, चिप्स, कैंडी, चॉकलेट, पैकेज्ड सूप, सीरियल्स, चिकन नगेट्स, हॉट डॉग, फ्राइज, रेडी टू ईट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट मिल्क, पैक्ड लस्सी, पिज्जा, बर्गर और नूडल्स, ये सब कुछ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हमारा डाइटरी पैटर्न बदल रहा है, यानी ये हमारे ट्रेडिशनल खाने पीने जैसे कि दाल, सब्जी, रोटी वगैरह की जगह ले रहा है। इस वजह से हमारी डाइट खराब हो रही है और कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। द लैंसेट जर्नल में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स एंड ह्यूमन हेल्थ पर एक सीरीज है। इसमें दुनिया भर के रिसर्चर्स ने काम किया है। इस सीरीज के तहत जो स्टडीज हुई हैं, उनसे पता चलता है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स कई बीमारियों का रिस्क बढ़ा देते हैं, जैसे मोटापा, दिल की बीमारियां, सांस से जुड़ी बीमारियां, डायबिटीज और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स वगैरह। यही नहीं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स से हमारी जेब पर भी भार पड़ता है। जब कोई व्यक्ति इन्हें बहुत ज्यादा खाता है तो वो बीमार पड़ता है, उसका लंबा इलाज चलता है, उसके काम करने की क्षमता भी घट जाती है। इन सब से उसकी जेब तो ढीली होती ही है। सरकार और समाज पर भी आर्थिक दबाव पड़ता है। पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हमें बीमार कैसे बना देते हैं, इनसे किन बीमारियों का खतरा बढ़ता है, ये हमने पूछा नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मुकेश नांदल से। डॉक्टर मुकेश कहते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स जैसे जरूरी पोषक तत्व नहीं होते। उल्टा फैट और शुगर भर भर कर डाले जाते हैं। इनसे मोटापा बढ़ता है। मोटापे से डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में सोडियम का खूब इस्तेमाल होता है। ज्यादा नमक की वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाई बीपी यानी दिल की बीमारियों का खतरा। ज्यादा सोडियम की वजह से किडनियों को भी नुकसान पहुंचता है। कई अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को हेल्दी कहकर बेचा जाता है, जैसे कि लस्सी। कहने को तो लस्सी हेल्दी है, पर अगर ये आपको पैक्ड मिल रही है तो समझ जाइए वो नुकसानदेह है। कम से कम फायदा तो नहीं कर रही। 180 मिलीलीटर पैक्ड लस्सी में करीब 25 ग्राम चीनी होती है। ये किसी भी एंगल से हेल्दी तो नहीं है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से कैंसर का भी रिस्क बढ़ता है। दरअसल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। इन प्रिजर्वेटिव्स का काम है खाने की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना, जिससे वो प्रोडक्ट जल्दी खराब नहीं होता, उसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। लेकिन ये प्रिजर्वेटिव्स लंबे समय तक शरीर में जमा हो सकते हैं और सेल्स को नुकसान पहुंचाकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का रिस्क बढ़ा सकते हैं। कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स में पोटेशियम सॉर्बेट नाम का केमिकल होता है। इसे खाने से कैंसर का रिस्क 12% बढ़ जाता है। वहीं ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क 23 से 24% तक बढ़ सकता है। वहीं कई फूड प्रिजर्वेटिव्स में पोटेशियम नाइट्रेट डाला जाता है। इसके ज्यादा सेवन से कैंसर का खतरा 12 से 15% तक बढ़ जाता है। खाने के कई पैकेट्स में सोडियम नाइट्रेट लिखा होता है। इसके ज्यादा इस्तेमाल से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क 32% तक बढ़ जाता है। ये बहुत चिंता की बात है। इसलिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खाना बंद कर दें। कुछ काम पॉलिसी के लेवल पर भी होने बहुत जरूरी हैं। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक अब तक पॉलिसीज का फोकस लोगों को जागरूक करने पर रहा है ताकि वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स कम खाएं। लेकिन सिर्फ लोगों की आदतें बदलने से बात नहीं बनेगी। इसके लिए ऐसे नियम बनाने होंगे जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के प्रोडक्शन, उसकी बिक्री और मार्केटिंग को कंट्रोल करें, साथ ही हेल्दी खाने को बढ़ावा दें। इसके लिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स से जुड़े विज्ञापनों पर कुछ नियम लागू किए जा सकते हैं, जैसे सुबह 6 से रात 11 बजे तक सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर
अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के विज्ञापन ना आए, ना दिखाए जाएं। साथ ही सभी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में वार्निंग लेबल लगाए जाएं। जिस भी प्रोडक्ट में चीनी, नमक या फैट तय सीमा से ज्यादा हो, उस पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए। ये वो सुझाव है जो इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं। कुछ वक्त पहले हेल्थ मिनिस्ट्री ने देश भर के सभी केंद्र संस्थानों को निर्देश दिया है कि वो ऑयल और शुगर बोर्ड लगाएं। ये बोर्ड लोगों को साफ साफ बताएंगे कि उनके स्नैक्स में कितना फैट और कितनी शक्कर डाली गई है। उम्मीद है इन सभी नियमों से एक बदलाव देखने को मिलेगा।